नमस्कार, मैं संजय कुमार। तो दोस्तों, इस समय हम काठगोदाम थाने के बाहर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे काठगोदाम थाना है और मामला ये है कि जो मदरसन फैक्ट्री है मोटा हल्दू में, उसके एक कर्मी उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, और वहीं पर क्षेत्रीय युवा नशे के खिलाफ जो लगे हुए हैं, नशे के रोकथाम के लिए, वो भी उनके समर्थन में वहाँ पहुंचे थे। तो आज हुआ यह है कि उनका जो मुख्य नेता है, नेता समझ लीजिए, छात्र नेता समझ लीजिए, पीयूष जोशी को पुलिस ने उठा लिया है। उनके परिजन यहाँ पहुंचे हैं। उनके घर वालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बगैर उन्हें विश्वास में लिए, बिना उन्हें बताए उसे वहां से उठा लिया है। पुलिस ये भी नहीं बता रही कि उसे कहाँ ले जाया गया है। और उसी के साथ वहां पर राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू भी बैठे थे, जिन्हें यहाँ पुलिस जबरन पकड़ के ले आई है। तो अब देखना यह है कि आगे क्या गतिविधि रहती है। यहाँ पे लोगों का जामड़ा लगता जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। जी, क्या हुआ था, क्या मामला है, क्यों आए आप लोग यहाँ? सर, ये दरअसल कल मेरा भाई जो है मदरसन सुमी सन्स कंपनी के रिगार्डिंग वहाँ पे धरने में बैठा था उनके सपोर्ट में। पीयूष जोशी मेरे भाई का नाम है। और इन्होंने कल रात 10 बजे से, कल की घटना ये है कि कल एक पुलिस कर्मी है हरपाल सिंह, वो इनका 30 सेकंड तक का उन्होंने इनका गला दबाया है, इनको जान से मारने की उन्होंने धमकी दी है। तुम्हारी आवाज़ बहुत उठ रही है, ये आवाज़ हम बंद कर देंगे। पहला तो मुझे उसकी सुरक्षा का संदेह है कि अगर उस पर क्या पता उसको ये पुलिसकर्मी इस तरीके से, जिस तरीके से छुपाया गया है, हमारे पास कोई खास जानकारी नहीं है। तो क्या पता ये पुलिसकर्मी उसके साथ कुछ अनहोनी कर दे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है। साथ ही कल रात 10 बजे से हम के आसपास हमारे गांव के लोगों ने हमें सूचित किया है कि पुलिस की गाड़ी वहां पे घूम रही थी। सुबह 5:30 बजे अगर ये मेरा भाई घर से बाहर निकलता तो कल अगर ये रात में बाहर निकलता तो इसको ये लोग ज़रूर कहीं से उठाकर ले जा लेते और हमें पता भी नहीं चलता। उसके बाद सुबह 4 बजे से ये लोग हमारे घर के बाहर खड़े थे। हमने गेट नहीं खोला। गेट हमने अगर वीडियो बनाने के लिए कैमरा स्टैंड पे लगाया था, लाइव नहीं चलेगा तो हमारे पास प्रूफ रहेगा। तो इनमें से कुछ पुलिसकर्मी फ़ोन को भी खींचने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने बोला कि कोऑपरेट करो। हमने कोऑपरेट किया, हम लोग गए। इन्होंने हमें बोला कि हल्दू चौकी में आपको बैठा के थोड़ी देर बातचीत करके तो आपका जो भी है मैटर पे सुलझाया जाएगा। उसके बाद इन्होंने उसको वहाँ से लालकुआ से हल्द्वानी से काठगोदाम आते ही हमने इनका काठगोदाम तक पीछा किया। काठगोदाम में इन्होंने हमारी गाड़ी रुकवा दी। फिर हमारे पास इनको गायब कर दिया। उसके बाद हमारे पास इनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारी उससे बात नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि कहाँ वो है, वो सेव है नहीं है, वो हमें नहीं पता है कि जो मदरसन जो फैक्ट्री है उस पर जो है जो वहाँ के श्रमिक वर्ग है उन्होंने जो है एक आंदोलन करा था। और उस मेरे ख्याल से वो आंदोलन कमोबेश कुछ वार्ता और कुछ उससे जो कुछ सहमति सी बन रही थी। उसके बाद फिर वो एक दुखद इंसिडेंट हुआ, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। साफ है, पहली बात तो मेरा इल्जाम है, देखिए इस सरकार के अंदर, इस तरह की पूंजीपतियों की जो सरकार है, इसके अंदर आप किसी से ये उम्मीद कर लें कि वो जनता की, मजलूमों की बात सुने तो ये बेमानी बात है, सुनेगी नहीं कुछ भी। लेकिन फिर भी कोई तो है जो विसिल ब्लोअर का काम करें। आप जिला पंचायत हैं, मोहनदा पहले पार्षद रहे हैं, हमारे अनंत भाई पुराने, ये सब लोग इकट्ठा होकर के ये चाहते थे कि मामला सॉलिड तरीके से सुलझ जाए। सुलझने के बजाय आपने जो है रात को फिर सवेरे उनको लड़कों को उठा लिया, पनेरू जी को उठाया, एक लड़का पीयूष है उसको उठाया, 2-4 लड़के और उठा लिए। इस करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? भाई मामले को सॉल्यूशन की ओर ले जाओ। उनकी मांगे हैं, उसकी मांग को सहानुभूति पूर्वक विचार कर करके मामले को शांत होना चाहिए था। अब आप जबरदस्ती उसको और आग पानी घी दे रही है प्रशासन और सरकार। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये उत्तराखंड जो है एक तरह का अराजक प्रदेश बन गया। क्यों? क्योंकि अधिकारियों की और सरकार की भूमिका बहुत ही ज़्यादा नगण्य है। जनता के प्रति उनका कोई भी किसी भी तरह का सॉफ्ट एंगल है ही नहीं। तो जोशी जी, अभी ये जैसे राज्य आंदोलनकारी, आप भी राज्य आंदोलनकारी हैं और इस समय एक राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू को भी पुलिस पकड़ के लाई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं गया था, उनसे मिलकर भी आया हूँ, मैं गोपाल धाम सब लोग गए थे, उनसे मिल करके आए हैं। हमारा कहना ये है कि भाई देखो, इस तरह की परिस्थिति पैदा मत करो कि एक और उत्तराखंड आंदोलन इस राज्य के अंदर जन्म ले, है ना। प्रोग्रेस की ओर राज्य को ले जाना चाहिए, ना कि जो है मारपिटाई कर करके। शांत प्रदेश है। आप नोएडा की तुलना यहाँ से नहीं कर सकते। नोएडा में अगर कुछ हुआ तो आप तुलना यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ शांति है कमोबेश। जो राजनीतिक वर्ग भी है या फिर जो सामाजिक वर्ग में राजनीति में है, वो लोग भी शांत है। ये कल से लालकुआ क्षेत्र में एक निजी कंपनी मदरसन जो है, इसमें एक धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसमें जो श्रमिक हैं उनकी कुछ डिमांड्स थी, जिनको लेकर के प्रबंधन के साथ उनकी वार्ता कराई गई
वार्ता के दौरान कुल 14 बिंदु जो है इसमें निकले, जिनका समाधान श्रमिक चाह रहे थे। तो उसमें से 12 बिंदुओं का समाधान कल ही हो गया था और इसमें 2 बिंदु शेष थे जिसके संबंध में शासन से कार्रवाई अपेक्षित थी। तो उसके संबंध में भी आज पुनः उनसे वार्ता करके उन्हें समझाया गया और ये पूरी वार्ता जो है सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई यहाँ पर। और इस वार्ता के दौरान जो है हम लोगों ने प्रयास किया, मतलब लेबर डिपार्टमेंट, स्थानीय प्रशासन और पुलिस, सब लोगों ने इसमें सहयोग किया और इनकी वार्ता जो है वो सफल हुई। उसके बाद जो कार्मिक हैं उनमें से काफ़ी संख्या में आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, कुछ लोगों ने कल ज्वाइन कर लिया था और फिलहाल इसमें गतिरोध समाप्त हो गया है और इसमें प्रिकॉशन के तौर पे अभी भी हम लोग इस पे नज़र बनाए हुए हैं। और इसमें जो लोग कुछ शांति भंग करने का इसमें प्रयास कर रहे थे और उसमें उसको लोगों को भड़काने का और नोएडा के तर्ज पे और उसको भड़काने का और माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे, उनके विरुद्ध हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया है। और नैनीताल पुलिस का मैसेज क्लियर है, जो भी लेबर अनरेस्ट फैलाएगा या औद्योगिक शांति को भंग करने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।